सर, हम जानकारी लेना चाहते हैं। आप भारत से नेपाल में आए और भगवान बुद्ध की जन्मस्थली पर आप अपना बामसेफ का कैडर आज चौथा दिन है लगातार दे रहे हैं, जिसमें काफ़ी संख्या में नेपाल के लोग भी हैं और इंडिया के लोग भी आए हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल बामसेफ का हो गया कार्य। तो ये आप लुम्बिनी ही क्यों ये स्थान चुना इस कैडर को देने के लिए? हिस्टोरिकल प्लेस है और हमारे संगठन का और हमारे संविधान का जो ऑब्जेक्टिव है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री जो है बुद्धा ने बताई। पता नहीं आप लोगों को इस बात की जानकारी है या नहीं है, मगर ये समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये चतुसूत्री जो है भारत के संविधान के प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में लिखा हुआ है और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में कही। तो ये इस दृष्टि से ये हिस्टोरिकल बात है कि बुद्धा का जन्म लुम्बिनी में हुआ, उसकी चतुसूत्री भारत के संविधान में है, नेपाल के संविधान में नहीं है, भारत के संविधान में है। तो इसलिए ये हम लोगों के लिए ऐतिहासिक स्थल है। दूसरा और एक बात है, बुद्धा का जब मृत्यु हुआ था महापरिनिर्वाण, तो उनके अस्थियों को लेकर झगड़ा हुआ था। तो उन अस्थियों के 8 हिस्से किए गए थे, उनमें 7 हिस्से भारत के हिस्से में आए और 1 हिस्सा नेपाल में। तो इस दृष्टि से लुम्बिनी जो है जन्मस्थल और बुद्धा, इस पर भारत के लोगों का भी पर्याप्त अधिकार है, ज़्यादा अधिकार है। और उनके सिद्धांतों को हमने हमारे संगठन के ऑब्जेक्टिव में रखा है। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, ताकि लोग जो है उन सिद्धांतों के साथ कनेक्ट हो जाए। तो यहाँ नेपाल के आपको कितना सहयोग मिला, कैसा रहा? ये नेपाल के लोगों के साथ सहयोग समर्थन से ही हो रहा है। बहुत सारी कानूनी बाध्यताएं और डिफ़िकल्टीज होती है, वो नेपाल के लोगों की मदद से वो उसका समाधान किया। अरे इस कार्यक्रम में कहाँ के लोग शामिल हुए? हाँ, कहाँ के किस राज्य के लोग कितने शामिल? 32 राज्यों के लोग शामिल हुए और इतनी भारी संख्या में ये 34वां 5 डेज कैंप है, 34वां। तो 33 तक लोग थे, इससे आधा, ये 2-3 गुना ज़्यादा लोग यहाँ हैं। सर, इस तरह के कार्यक्रम अगला कब होगा? हाँ, इस तरह के कार्यक्रम भव्य अगला कब होगा? अभी कोई भी कार्यक्रम हम 3 महीने पहले प्लान बनाकर डिक्लेयर करते हैं, तो अभी तो कोई निर्धारित नहीं है, मगर लंदन में कर सकते हैं, न्यूयॉर्क में कर सकते हैं, मगर लक्ष्य भारत ही होगा। सर, आपका कितने देशों में अभी तक बामसेफ आपके माध्यम से कितने देशों में जा चुका है? 32 विदेशी राज्यों में। तो वहाँ से किस तरह का आपका मैत्रिक सहयोग मिल रहा है? मतलब तमाम प्रकार का जो 5 साधन हम लोगों को मांगते हैं, बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम, ये 5 साधन जो बामसेफ में करेगा काम, उसको देना होता है, ये कंपल्सरी देना होता है। सर, आप के आधार पर ही संगठन चलता है। आप लगातार 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं बामसेफ का। नहीं, अभी 49 साल हो गए। अच्छा, 40, वही उम्र, आपकी उम्र? मेरी उम्र 67 साल चल रही है। 67 साल। तो आपको दिन मगर मैं दिखता नहीं हूँ 67 साल का, ये बात अलग है। 60 साल का आदमी बुढ़ा दिखता है, मैं 67 में भी दिखता नहीं हूँ, ये एक अलग बात है। और 4 दिन से लगातार बोल रहा हूँ, ये भी थोड़ा सा नहीं बोल सकता आदमी। सर, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो दूर के कैडराइज लोग आए हुए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कैडराइज लोग हैं और नॉन कैडराइज लोग हैं, तो तमाम लोगों को हमारा केवल यही संदेश है कि जिस मकसद के लिए ट्रेनिंग बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है और किया जा रहा है और लोगों को ट्रेन किया जा रहा है, उस मकसद के लिए उनको काम करना चाहिए।
क्या सर ये जो कैटराइज कार्यक्रम है क्या ग्रामीण यहीं तक रहेगा कि ग्रामीणों तक भी जाएगा? ग्रामीण में जाने के लिए तो 5 दिन से कह रहा हूँ, 6 लाख गांव का संगठन बनाने के लिए तो ये ट्रेनिंग आयोजित किया है। भारत में 6.5 लाख गांव हैं, तो 6 लाख गांवों में जाने का कार्यक्रम है अभी। तो क्या यहाँ पर आपका कोई कार्यालय स्थापित हुआ या अभी नहीं हुआ? वो कार्यालय बनाएंगे कब तक इसकी काठमांडू और न्यू दिल्ली। कब तक बनाने की संभावना है? भाई 3 महीने। 3 महीने का। और वहाँ से अधिवेशन होगा हमारा वामसेप का, उसमें लोग आएंगे। अच्छा, ये जो बहुजन मूवमेंट के लोग यहाँ पर आपके 85% आए हुए हैं, हर समाज SC OBC माइनॉरिटी सभी लोग आए हैं, OBC माइनॉरिटी सभी लोग आए हुए हैं, तो इनको आप नेपाल वालों को भारत के लोगों को जैसे मैत्रिक संबंध भाईचारा है, तो किस तरह से संदेश देना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? ये तो नेपाल और भारत का मैत्री संबंध तो है ही है। नेपाल जो है ऐतिहासिक दृष्टि से अंग्रेज़ों के समय में भारत और नेपाल जो है सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण देश है, साथ में रहे, उनकी ऐतिहासिक वास्तविकता साथ ही है। तो ये लोग जो है साथ में रहकर ही अपना विकास कर सकते हैं और आपस में भाईचारा बनाकर करना चाहिए। तो यहाँ का वामसेप, आप जैसे वामसेप का कैडर दिए हैं, तो प्रशिक्षित होकर के अनुमान क्या लग रहा कि सफल हो जाएगा? यहाँ जो लिपि है देवनागरी, वो देवनागरी लिपि में ही हिंदी लिखी जाती है, हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली भी देवनागरी में ही लिखी जाती है। अच्छा, कुछ और मैसेज देना चाहते हैं हमारे? नहीं, इतना ही पर्याप्त है। चलिए, मूल निवासी बोलते हैं हाँ। और जय भीम बोला जाता है, हाँ। तो ये दोनों क्या एक साथ नहीं बोला जा सकता? जय भीम जय मूल निवासी। देखो, ये अभिवादन जो है, जय भीम अभिवादन जो है, ये बाबा साहब अम्बेडकर पर जिनका ज़्यादा श्रद्धा है वो लोग कहते हैं, और जय मूल निवासी तो हम लोग सारे लोग मूल निवासी है, सब लोग जो है मूल निवासी है। तो जो तमाम मूल निवासी है उनको जोड़ने के लिए जय मूल निवासी कहा जाता है। लेकिन इससे क्या मतभेद नहीं हो रहा है कि जैसे कुछ जय भीम बाबा साहब को ज़्यादा मानने वाले हैं और जय मूल निवासी कम? शुरू में इसकी प्रतिक्रिया हुई थी, बाद में उनको समझ में आ गया कि ये ज़्यादा अच्छा है, तो पहले के मुकाबले ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन आज भी करोड़ों करोड़ों लोग जय भीम बोलते हैं, और आपके संगठन के ही लोग भी। नहीं, हमारा कोई इतराज़ नहीं। जो जय भीम बोलने वाले लोग हैं वो केवल जय जयकार करने से ही बाबा साहब का कारवां थोड़ी आगे बढ़ा सकते हैं, कारवां तो हम आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, इसमें जैसे सुनने में आया है कुछ मतभेद दोनों लोगों में रहता है, जय भीम हुए थे पहले, अब समझ में आ गया। अब हमारी बात नहीं समझे। जी जी, ऐसा हुआ था शुरू में, बाद में उनको समझ में आ गया। ये तो राष्ट्रीय स्लोगन है ना, जय भीम। जय भीम तो अभिवादन है, जो आपस में करना चाहते करे, जबरदस्ती थोड़ी जय भीम कोई करे। सर, चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ? सर, चैनल के माध्यम से समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि हम लोग सारे लोग भाईचारा बनाकर ही लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी जितने 85% है SC OBC माइनॉरिटी, सबको एक मंच पे एक साथ आना चाहिए। 100% एक साथ दुनिया में कभी लोग नहीं आते। 30-35% आने से इन लोगों का मैं बंदोबस्त करता हूँ। लेकिन आ नहीं रहे हैं एक साथ। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, यहाँ पर संघर्ष। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जो नालायक लोग नहीं कर पाए, उसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर थोड़ी जिम्मेदार है। तो हमारे पास तो है, अभी मैं ये 6 लाख गाँव में भी कर देता हूँ। चलिए, अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्रवाई शुरू की। जी जी जी, हाँ। चलिए।